और वही इस बिजनेस में है। एक प्रोडक्ट को यूज करना है, सिर्फ यूज करने के बाद अच्छा लगता है तो बताइए आप, और कोई नया लंबा चौड़ा काम नहीं है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों अपनी सोच, लोग बाग अपना विचार, अपनी सोच को बदल नहीं पाते हैं। एक अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इतने उलझे हुए हैं कि वो सोचने के लिए उनके पास समय नहीं होता है कि क्या करना है। चल रही है जिंदगी, कट रही है आराम से। तो दोस्तों अगर जिंदगी काटनी है तो वो तो वैसे भी कटी रही है और कट जाएगी। लेकिन जीवन को अगर बेहतर ढंग से जीना चाहते हो तो MLM का मतलब समझ लेना, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। हिंदुस्तान के लिए भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, सिर्फ 4 साल हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। लेकिन फॉरेन के अंदर ये 49 से सिस्टम चल रहा है और उसी का नतीजा है कि आज एक हिंदुस्तान का आदमी और एक फॉरेन के आदमी के अंदर बहुत फर्क है। दोस्तों कभी ठंडे दिमाग से, जब कभी आप फुर्सत में हो तो सिर्फ 2 सवाल अपने आप से पूछ लेना, सिर्फ 2 सवाल। जब भी आप तन्हाई में हो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो, वैसे इंसान टेंशन फ्री बहुत कम रहता है हिंदुस्तान में, लेकिन जब भी कभी ऐसा हो आप सिर्फ 2 सवाल अपने आप से पूछ लेना। पहला सवाल कि क्या आपके पास आपके अपने लिए और आपके परिवार के लिए एंजॉय के लिए समय है? क्या आपके अपने परिवार के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास टाइम है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या आपके अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आपके परिवार की खुशहाली के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है? दोस्तों ये 2 सवाल अपने आप से एक बार पूछ के देख लेना। और मेरा दावा है दोस्तों कि दोनों सवाल के जवाब आपके हां में नहीं आ सकते, मैं गारंटी बोलता हूं। और खासकर हम जैसे मिडिल क्लास और नौकरी वाले लोगों के लिए पास तो दोनों ही सवाल के जवाब ना में आएंगे, ये तय है। तो दोस्तों अगर कुछ करना है जिंदगी में, अगर टाइम और पैसा दोनों चाहिए, तो मेरे हिसाब से मल्टी लेवल के अलावा और कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। सिर्फ मल्टी लेवल ही एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप समझ करके और अपने लिए समय भी पैदा कर सकते हैं और अपने लिए पैसा भी पैदा कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है दोस्त, जहां तक मेरा अनुभव है और जो मैंने कुछ सीखा है अभी तक, जाना है, तो MLM के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब MLM के अंदर आने के बाद भी RCM ही क्यों, इस सवाल को थोड़ा सा और गहराई से सोच लेना दोस्तों। MLM को MLM के तरीके से करने वाली हिंदुस्तानी कंपनियों में से एकमात्र कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, RCM बिजनेस, एकमात्र कंपनी। तो दोस्तों दुनिया के अंदर 90% लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ ओपिनियन के बेस पर डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सिर्फ धारणाओं के आधार पर कर लिया करते हैं। और केवल 10% लोग हैं जो किसी सच्चाई को जानकर, किसी फैक्ट्स को जान के अपने जिंदगी के फैसले किया करते हैं दोस्तों। और आप भाग्यशाली हैं, उन 10% लोगों में से हैं जो आज किसी सच्चाई को समझने और जानने के लिए यहां पर आए हैं। मैं एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों जहां तक RCM बिजनेस का सवाल है, एक इतना खूबसूरत प्रोडक्ट, क्योंकि अगर एक छोटी सी आप कल्पना करें कि आज अगर टेलीविजन अगर MLM के अंदर आता है तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, क्योंकि जिंदगी के अंदर 2 या 3 बार आदमी खरीदता है टेलीविजन। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं, हर आदमी की मजबूरी है कपड़ा पहनना। दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं 2 लाइन के अंदर, कि ये RCM बिजनेस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा की कंपनी है, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है ये, और इसका प्रोडक्ट है टेक्सटाइल कपड़ा। 1977 से ये कंपनी टेक्सटाइल में काम कर रही है, 1986 से क्वालिटी शूटिंग बना रही है, और इस वक्त इंडिया की टॉप 10 क्वालिटी शूटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और अगस्त 2000 से मल्टी लेवल के अंदर लेकर के आने वाली, मल्टी लेवल के अंदर टेक्सटाइल को लेकर के आने वाली वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो इस टेक्सटाइल को मल्टी लेवल में लेकर के आई है। ये तो इसकी दोस्तों हिस्ट्री, एक बार जोरदार तालियां। और दोस्तों अगस्त 2000 से सिर्फ अभी तक कितने ही लोगों की तकदीर इस बिजनेस ने बदली दोस्तों। जैसा भी आप सीढ़ी देख रहे थे, कितने ही लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपया कमाया है। दोस्तों ये रोजी रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है। शुरू में मैंने भी इसको सिर्फ यही समझ के चालू किया था कि 1000-2000 रुपए आ जाएंगे तो अपना साइड का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन ये बिजनेस पैसा इतना देता है दोस्तों कि आप सिर्फ इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि 12 साल की राजस्थान सरकार की नौकरी करने के बाद, आज 12 साल बाद जो मुझे 1 महीने की पगार राजस्थान सरकार नहीं देती है, उससे ज्यादा मुझे RCM बिजनेस देता दोस्तों। ये है इसकी ताकत।
और एक चीज और दोस्तों, एक सवाल ये भी आता है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि बिजनेस के नाम से बहुत डर लगता है। खानदान में मेरे बाप दादा ने किसी ने बिजनेस नहीं किया था, सब नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी कर रहा हूं, तो बिजनेस के नाम से डर लगता है। लेकिन मैंने कहा था दोस्तों कि जिंदगी में अगर पैसे वाला बनना है तो नौकरी के दम पे कभी पैसे वाला कोई नहीं बन सकता, चाहे वो कलेक्टर की नौकरी क्यों नहीं हो। ईमानदारी से वो कभी पैसे वाला जिंदगी में नहीं बन सकता। अगर पैसा वाला बनना है, कुछ करना है जिंदगी के अंदर, तो व्यापार तो करना ही पड़ेगा। और जब व्यापार करना ही पड़ेगा तो पैसे तो है ही नहीं, पैसे होते तो नौकरी करने क्यों जाते। तो जब पैसा भी नहीं है, व्यापार भी करना है, पैसा भी कमाना है, सब कुछ चाहते हैं, तो मेरे को एमएलएम के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और यही सोच रखते हुए मैंने इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और आज एक अच्छे मुकाम पर मैं काम कर रहा हूं और मुझे मेरा भविष्य बहुत ही सुनहरा नजर आ रहा है दोस्तों। और सिर्फ एक अपनी सोच को बदलना है, एक प्रोडक्ट को यूज करना है और उस अपने अंदर कुछ करने का एक जोश पैदा करना है कि मुझे कुछ करना है। सिर्फ इस सोच को अगर आप रखते हुए काम करते दोस्तों, तो आरसीएम बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है। पैसा तो सिस्टम की मजबूरी है, क्योंकि सिस्टम की मजबूरी है कि अगर आप काम करते हैं तो उसके बदले पैसा आएगा ही आएगा, तय है। लेकिन पैसे के अलावा और क्या क्या देता है ये आरसीएम बिजनेस, इस चीज को आप आज इस सेमिनार में समझें, अनुभव करें दोस्तों। क्योंकि पैसे के अलावा एक आदमी की पहचान, आज मैं कई जगह पे जाता हूं, उन लोगों को मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, लेकिन वो लोग मुझे जानते हैं, आगे होकर नमस्कार करते हैं, मिलते हैं इतने प्यार से, दिल खुश हो जाता है कि आज इस आरसीएम बिजनेस की ये देन है कि इतने लोग मुझे जानते हैं। और यही सब आपके साथ भी होने वाला है। और किसी का भला करना है दोस्त, एक सोच बना के जाए कि मुझे इसे कामयाब करना है, कामयाबी के लिए मैं उसको जोड़ रहा हूं, अपना जेब भरने के लिए नहीं, अपनी कमाई के लिए नहीं, मैं उसे जिसको मैंने ज्वाइन कराया है मैं उसे कामयाब बनाऊंगा। ये सोच के अगर आप बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत है। लेकिन हमारी सोच जो होती है दोस्तों, वो बहुत मुश्किल से बदल पाते हैं हम, क्योंकि एक रूटीन लाइफ से हट के सोचना थोड़ा सा आदमी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन उसी के लिए ये सिस्टम आपको दे रखा है कंपनी ने, सिस्टम, सेमिनार, इवेंट्स, मेगा इवेंट्स। अपनी आंखों से हर चीज देखिए आप, उसके बाद कोई फैसला कीजिए। कंपनी देखिए आप, भीलवाड़ा आइए, जहां प्रोडक्ट बनता है वो फैक्ट्री देखिए, सिस्टम देखिए, इसके जो सफल लोग हैं उनसे मिलिए। और दोस्तों, सफल लोग, हमारे जो आरसीएम बिजनेस के सफल लोग हैं, फुटपाथ पर नहीं मिलते हैं। उससे मिलने के लिए आपको मेगा इवेंट में आना पड़ेगा। हर महीने की लास्ट डेट को मेगा इवेंट होती है भीलवाड़ा में, उसमें आप आइए और हर चीज को अपनी आंखों से देखने के बाद आपको क्या लगता है, उसके बाद अपने जीवन का एक फैसला करिए दोस्तों। और मैं आज, हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि इस बिजनेस के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इस बिजनेस के सबसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर और इस बिजनेस के ग्रेट लीडर, जिनका देश के कोने कोने में लोग इंतजार करते हैं, आज सौभाग्य से हमारे इस अजमेर शहर में आए हुए हैं। और वही तरीका आरसीएम बिजनेस है, वही प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस है, और कोई ऐसी नई चीज इसने नहीं की है। कपड़ा आप पहले से पहनते हो, कपड़ा आप पहले से पहनते हो, बातें आप पहले से करते हो। अगर एक एक व्यक्ति भी हिंदुस्तान के 80% पैसे को 20% लोगों में जाने से रोकना चाहता है, तो तरीका सिंपल सा है कि सबसे पहले उस कपड़े से अपने को बचाए जिससे पैसा उन 20% लोगों के पास जाता है, और वो कपड़ा पहने जिससे पैसा हमारे घर में आ सकता है। और वो एकमात्र कपड़ा है आरसीएम बिजनेस का कपड़ा। और आरसीएम कपड़ा पहने खुद और संकल्प करे कि मैं कम से कम 2 व्यक्तियों के कपड़े तो जरूर बदलवा के रहूंगा। महात्मा गांधी ने बीड़ा उठाया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, विदेशी कपड़ों को हटाने का, और उन्होंने चरखा हाथ में लिया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। आज आपको भी वो कपड़ा अपने हाथ में लेना होगा जिससे आपकी आर्थिक आजादी आ सकती है, जिससे हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। यही वो कपड़ा है कि हिंदुस्तान के 80% पैसे को 20% लोगों के पास जाने से रोक सकता है। आपको क्या करना है? अपने कपड़े बदलने हैं और संकल्प करना है कि 2 व्यक्तियों के कपड़े तो मैं बदलवाऊंगा ही बदलवाऊंगा। आपने 2 के बदलवा लिए और 2 ने 2 के बदलवा लिए, तो दोस्तों ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हिंदुस्तान का रिक्शे वाला भी ऐसा कर सकता है, हिंदुस्तान का मजदूर भी ऐसा कर सकता है, हिंदुस्तान का आम आदमी भी ऐसा कर सकता है, हिंदुस्तान का कमजोर से कमजोर वर्ग भी ऐसा कर सकता है। अगर हम केवल कपड़े बदलवाने के इस बिजनेस को, कपड़े बदलवाने की बातों से
से करें तो हर आदमी ऐसा कर पाएगा, तो ये 100 करोड़ लोगों तक जब ये कपड़ा जाएगा, 1 करोड़ लोगों के पास भी ये कपड़ा चला जाएगा, तो दोस्तों इस सिस्टम के पास बांटने के लिए 650 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि 1 करोड़ लोगों के पास ये कपड़ा पहुंच जाएगा तो 1500 करोड़ रुपए का ये कपड़ा जाएगा, तो सिस्टम के पास 41% पैसा बांटने के लिए होगा और 650 करोड़ रुपए बांटने के लिए होगा। 650 करोड़ में से आपके घर में कितना कम आता है ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कम से कम भी आता है तो आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आ सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी को वो दिशा मिल सकती है जिसकी आप विचार भी नहीं कर सकते। और अभी केवल इस कंपनी ने, इस सिस्टम ने कपड़े में ही नहीं रखा है अपने आप को, अब ये वो प्रोडक्ट भी ला चुकी है, अब ये वो प्रोडक्ट भी ला चुकी है जिनकी पहली बार मैं आज आपको एक ऐसी ट्रेनिंग देके जाऊंगा जहां मैं आपको साबित करके जाऊंगा, जहां मैं आपको प्रमाणित करके जाऊंगा, जहां मैं आपको ये प्रूफ कर देके जाऊंगा कि हिंदुस्तान का क्वालिटी में दम और दाम में सबसे कम ऐसे प्रोडक्ट जो आपको बाजार में कभी भी कहीं भी इन क्वालिटियों के इन दामों में नहीं मिल सकते। और आपके घर में ऐसे दिन आ सकते हैं कि आपके घर में प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में इनकम आ सकती है, हिंदुस्तान एक नई दिशा ले सकता है। लेकिन कुछ करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपने भीतर परिवर्तन लाने पड़ेंगे जी। यहां कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं जी, लेकिन सबने कपड़े आरसीएम के नहीं पहन रखे हैं। सबसे पहली चीज तो हम बेसिक चीज को ही नहीं समझ पाए जी। जब हम अपना कपड़ा ना बदलेंगे तो दूसरों के कहां से बदलवा देंगे जी। जब मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ूंगा तो दूसरों को सिगरेट छुड़वाने का ज्ञान कैसे दे पाऊंगा जी। मैं शराब नहीं छोड़ूंगा तो मैं दूसरों की शराब कैसे छुड़वा पाऊंगा। दोस्तों, हमने इस बिजनेस को कपड़े बदलवाने का बिजनेस नहीं समझ के फार्म भरवाने का बिजनेस बना दिया है। तो कंपनी दोस्तों फार्मों में से तो पैसा नहीं निकाल सकती, कंपनी तो कपड़े में से ही दे सकती है। जो पैसा पहले बिचौलियों को जा रहा था वही पैसा आपके पास आ सकता है, लेकिन आना कपड़े में से है, फार्म में से तो नहीं आना है। लेकिन हमने इस बिजनेस को कपड़े बदलवाने का बिजनेस नहीं समझ के फार्म भरवाने का बिजनेस समझ लिया है। और दूसरा, किसी भी सिस्टम में कामयाबी लेने के लिए उस पूरे सिस्टम को ठीक तरीके से समझना पड़ता है, उस सिस्टम के सारे नियमों का फॉलो करना पड़ता है। जिंदगी में कामयाबी छोटी मोटी चीज नहीं होती है, सफलता के बिना जीने का कोई गर्व भी नहीं होता है दोस्तों। नहीं तो अपना पेट तो वो 4 टांगों वाला भी भर लेता है, अपना पेट तो 4 टांगों वाला भी भर लेता है। अपनी जिंदगी तो आप भी जी लेते हो। आप में से कई लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से सारे लोग बैठे हैं, मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति, यहाँ बैठा हर आदमी हेमा मालिनी को जानता है जी। आई एम राइट जी, जानता है। लेकिन यहाँ बैठा हर आदमी अपने दादाजी को नहीं जानता है जी, है ना जी। नहीं, हर आदमी नहीं जानता जी। हेमा मालिनी को हर आदमी जानता है, पर अपने दादाजी को हर आदमी नहीं जानता है। और दादाजी को जानता है तो दादाजी के दादाजी को तो नहीं जानता है जी। पर हेमा मालिनी ना होती तो भी आप सब होते, लेकिन दादाजी के दादाजी और दादाजी ना होते तो आप में से कोई नहीं होता जी। क्या होता जी? पर हेमा मालिनी को जानते हैं पर दादाजी को नहीं जानते हैं जी। वाई? क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी ऐसा कुछ करके ही नहीं गए जी, कुछ करके ही नहीं गए जी। क्यों जाने। लेकिन आज मैं आपको तरीका देके जाऊंगा, आज आपको ये सिस्टम एक जरिया देके जाएगा, आज आपको ये सिस्टम एक मौका देके जाएगा कि इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से ऐसा कुछ कर जाए कि आपके बेटे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके परपोते भी याद रखिए वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी जी। हम कुछ करेंगे तो याद करेंगे। जैसे हमारे घर में उगी हुई खरपतवार को उखाड़ के फेंकते हैं, उसी तरह से नाकामयाबी के विचारों को उखाड़ के फेंक दो। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। सकारात्मक सोच आपको जिंदगी में वहां ले जा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बिजनेस के लिए आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है, इस बिजनेस के लिए आपको कोई अपना समय खराब नहीं करना है। जो काम आप पहले कर रहे हो वो सब करते रहना है। ये बीसी छाबड़ा आपके सामने खड़ा है, हिंदुस्तान का पहला ग्राहक, हिंदुस्तान का पहला कस्टमर। दोस्तों, मैंने क्या किया था? मेरी केकड़ी की दुकान छाबड़ा टेक्सटाइल आज भी बेदस्तूर चालू है, बहुत अच्छी चलती है। और मेरी अपनी गिरनार सिंथेटिक की सेल पहले से डबल हो गई है ड्यू टू आरसीएम।
आरसीएम की वजह से मेरे हौसले बढ़ गए, आरसीएम की वजह से मेरी कैपिटल की ताकत बढ़ गई, तो उस पूंजी दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। तो आरसीएम ने मेरे से लिया क्या? आरसीएम ने मुझे दिया है। और क्या किया मैंने? ये मेरी 45 साल की जिंदगी को इधर रख दो और ये मेरी 2 साल 4 महीने की जिंदगी को इधर रख दो। पहले कपड़े किसी और के पहनते थे, बातें किसी और की करते थे, पहले आलतू फालतू लोगों से भी मिलते थे, अब काम के लोगों से मिलते हैं। और अब क्या किया है? कपड़े आरसीएम और बातें आरसीएम, कपड़े आरसीएम, बातें आरसीएम, कपड़े आरसीएम, बातें आरसीएम। अब और क्या कर रहे हैं जी? कपड़े आरसीएम और बातें आरसीएम। और ऐसा करने से इस कपड़े से तो करोड़ों रुपए लोगों के घर में चला गया और इन बातों से लाखों रुपया मेरे घर में आ गया। तो दोस्तों, कपड़े से और बातें से अगर आपके घर में पैसा आ सकता है और किसी को समझ में नहीं आता है, तो समझ लो उसके ऊपर कोई कर्मों की बुरी घटा चल रही है। उसकी साक्षात लक्ष्मी दरवाजा खटखटाने के लिए आपके घर पे आई हुई है और आप उसको दरवाजा नहीं खोल पा रहे हो, तो समझ लो हमारे दुर्भाग्य के द्वार खुले हुए हैं, भाग्य के द्वार हमारे बंद हैं। इस बिजनेस में कुछ भी नहीं जाने का है। प्लीज एक गाने को हम थोड़ा जोश के साथ उसके साथ तालियां बजाएंगे जी, क्योंकि ये गाना जब बजता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। मेरे रोम रोम में कुछ कुछ होता है जी। आप इसलिए उसकी ऊंचाई कोई लिमिट नहीं, लेकिन वो कभी भी काट दी जाती है। दूसरा काटने वाला होता है, पतंग कट जाती है। पतंग को कौन काटता? दूसरा काटता है और वो कट जाती है। और उसकी ऊंचाई की एक लिमिट होती है, उससे ऊंची वो कभी नहीं जा पाती है। पर रॉकेट को देखा जी, वो ऊंचा ही नहीं जाता, सीधा ऊंचा जाता है, क्योंकि उसके भीतर एक आग होती है। वो आग आपके भीतर पैदा होगी तो कामयाबी आपको मिलेगी। आग की वजह से कामयाबी मिलती है, कामयाबी इस सिस्टम की वजह से मिलती है, लेकिन अकेले इस सिस्टम की वजह से नहीं मिलती है। जिस तरह से ट्रेनें तो बहुत बनी हुई है पर सब उनमें नहीं बैठते हैं, इसी तरह से ये सिस्टम तो बना हुआ है पर सब इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि इस बिजनेस में छोटी मोटी कामयाबियां नहीं है, इस बिजनेस में बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं। इस बिजनेस में राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से कई गुना ज्यादा मंथली इनकम आ सकती है, आ रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो भारत का राष्ट्रपति बनने की मत सोचना, कुर्सी एक ही है, आपका नंबर नहीं आ पाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने की मत सोचना, कुर्सी एक ही है, आपका नंबर नहीं आ पाएगा। मैं तो कहता हूं यहाँ का एमएलए और कलेक्टर भी बनना हो तो मत सोचना, क्योंकि कुर्सी एक ही है, आपका नंबर नहीं आ पाएगा। अगर बनना है तो आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनना, क्योंकि कुर्सी अनेक है, सब बन सकते हैं। यहां बैठा एक एक व्यक्ति आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, यहां बैठा एक एक व्यक्ति आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन सकता है। उसके लिए किसी और से नहीं सीखना है, उससे के लिए किसी और को नहीं टटोलना है, उसके लिए अपने आप को टटोलना है। अपने भीतर वो आग पैदा करनी है, अपने भीतर वो ज्वाला पैदा करनी है, जिसे कहते हैं कि सभी कामयाबियों की शुरुआत, सभी कामयाबियों की शुरुआत उन्हें पूरा करने की गहरी इच्छा से होती है। थोड़ी सी आग से ज्यादा गर्मी नहीं पैदा हो सकती जी। अभी केवल मेरा कोट खुला है, आपका किसी का नहीं खुला है। गर्मी जब ज्यादा लगेगी तो आपके भी खुल जाएंगे, ताली जब जोर से बजेगी तो आपके भीतर भी गर्मी आ जाएगी। इसलिए गर्मी अभी कम हुई है। इसी तरह से दोस्तों, जब हमारी इच्छाएं कमजोर होती है तो रिजल्ट भी बड़े नहीं आ सकते। सबसे पहला काम यह करें कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि हमारे भीतर आग लगे। और उसके लिए भिलवाड़ा में हर महीने की आखिरी तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम होता है, हर महीने की 1 तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि आपके भीतर आग लग सकती है। आग आपको क्या दिलाएगी जी? कामयाबी। और भिलवाड़ा में हर महीने की 1 तारीख को क्या होता है? हिंदुस्तान के वो ट्रेनर जो टाटा बिरला के मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, हिंदुस्तान के वो ट्रेनर जो एयरलाइंस की कंपनीज के चीफ मैनेजर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देते हैं, जिनकी ट्रेनिंग की 1 दिन की फीस 3000 रुपया एक आदमी की ली मेरिडियन होटल में जाके वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग आपको भिलवाड़ा में मिलती है हर महीने की 1 तारीख को, कंप्लीटली फ्री। पूरी तैयारी के साथ किसी काम में लग जाते हो, जब दृढ़ निश्चय, पूरी तैयारी और लगातार कोशिश से किसी कार्य में लग जाते हो तो परिस्थितियां तो खुद ही अनुकूल हो जाती जी। कितने जिंदगी में जिनके पास 4 डब्ल्यू होते हैं, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। पहला डब्ल्यू विल पावर का, दूसरा डब्ल्यू काम करने का, और तीसरा डब्ल्यू सीखने का, और चौथा डब्ल्यू थोड़ा इंतजार करने का। तो आप खुद ही विनर बन जाते हो जी। ये डब्ल्यू हमारे पास होंगे तो हमारे पास विनर का खिताब आएगा। वो डब्ल्यू आप लगाना सीख लेना, क्योंकि बिजनेस क्या है जी? कपड़े आप सब पहनते हो जी, इसमें कोई दो राय नहीं।
आगे भी पहनोगे जी, मजबूरी है आपकी, नहीं तो पकड़ के लोग आगरा भिजवा देंगे। इसलिए कपड़ा तो आपको पहनना पड़ेगा जी। अब आप बताओ जी, कपड़ा पहनने के बाद जिंदगी में कभी मौका मिले तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक? भी जानते हो कि खिलाड़ी को हर हाल में पैसा मिलता है और दर्शक को माथा ठोकने का भी देकर आना पड़ता है, और जिंदगी वही मौका आज आपको दे रही है जी। आज की तारीख में जो कपड़ा आप पहन रहे हो वो बिजनेस के प्रचलित तरीके से पहन रहे हो। आज की तारीख में जो कुछ आप कर रहे हो बिजनेस के पुराने तरीके से कर रहे हो। कपड़ा आप पहन रहे हो तो बिजनेस का इस प्रचलित तरीके से आप कपड़ा ले रहे हो जी। और इसमें कंपनी नहीं होती, एजेंट भी होता है, विज्ञापन लागत भी होती है, मार्केटिंग लागत भी होती है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, होलसेलर भी होते हैं, रिटेलर भी होते हैं, ये सब होते हैं। और उसके बाद आप बनते हो जी कष्ट। कपड़ा खरीद के आप खुद अपने हाथों से कष्ट में मर रहे हो जी। कपड़ा खरीद के, कपड़ा पहन के आप कस्टमर बन रहे हो जी। यही हो रहा है जी। कपड़ा खरीद के अपने हाथों से, और इन सबको पैसा कौन दे रहा है जी? इन सबको पैसा कौन दे रहा है? यानी आप ही देते हैं उपरोक्त सभी लागतें। इन सबको पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो जी, ये खुद दे रहे हैं, आप दे रहे हो। ये पैसा किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। आपके घर का माल कोई और लेके जा रहा है और आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप कमजोर हो जी। आप कमजोर हो इसलिए नहीं ले पा रहे हो जी, नहीं तो माल किसका है? कपड़ा आप पहन रहे हो इसलिए तो इनकम जा रही है। आप कपड़ा पहनना बंद कर दोगे तो क्या इन बिचौलियों के घरों में इनकम जाएगी? आज इनकी बीवियां कारों में घूम रही तो आपके पैसे से घूम रही है। इनके गले में गहने पड़े हैं सोने के तो वो आपके पैसे के पड़े हैं। पर ताकत होती जिसके पास पैसा रहता है। आपके पास भी इरादों की ताकत हो तो आप भी कपड़ा पहन के कस्टमर की जगह बन सकते हो जी डिस्ट्रीब्यूटर। आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। यस, इस सिस्टम में आप क्या बन रहे हो? आरसीएम के बिजनेस में नया तरीका क्या जी? कंपनी से सीधा कनेक्शन मिल गया आपको। आप कपड़ा पहन के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। कपड़ा पहले आप इधर से खरीदते थे तो इन लोगों के पास पैसा जाता था, अब इधर से खरीदोगे तो ये पैसा इनके पास नहीं जाएगा जी, ये आपके पास आएगा। पहले कार बंगले इनके बन रहे हैं, अब आपके बनेंगे, बन रहे हैं जी। आज 300-400 लोगों के पास में कारें आ चुकी है। तो ये आप तरीका बदलोगे, कहते ना कि दिशा बदलोगे तभी तो दशा बदलेगी जी। इस होटल के गेट से निकलोगे तो चौक में ही जाओ जी, जाना तो और जगह, निकले जा रहे हो इसी गेट से, आपको जी दूसरी जगह ही नहीं मिल रही है। भाई आप अपना तरीका बदलोगे तो नई चीज आएगी। आप निकल तो घर से, किचन से बाहर निकल रहे हो जी, चौक डाइनिंग हॉल आ रहा है, भाई किचन से बाहर निकलोगे तो डाइनिंग हॉल ही आएगा। आप अपना गेट बदल दो तो दूसरी जगह आएगी जी, उसी गेट से निकलोगे तो वही चीजें मिलेगी। आपकी दिशा बदलोगे तो दशा बदलेगी, नहीं बदलोगे तो जो आपके पास है वही रहेगा जी, उससे नया कहां से आ जाएगा? अगर आपको जिंदगी में कुछ नया चाहिए, जिंदगी में कुछ अच्छे रिजल्ट चाहिए तो तरीका बदलना पड़ेगा कि भाई आगे से कपड़ा यहां से नहीं खरीदेंगे। क्या हो जाएगा जी? बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? उसके लिए तैयार कर लो जी अपने को। भाई कपड़ा इधर से ना खरीद के इधर से खरीद लोगे, कपड़ा पहन लोगे, क्या होगा जी? आप कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या नहीं आएगी? इनकम नहीं आएगी। तो पहले आ रही क्या? भाई कपड़ा पहनने से पहले तो इनकम नहीं आ रही ना। पर हिंदुस्तान है जी, कामयाब होने से पहले ही नाकामयाबी को पकड़ लेते हैं अंधेरे में। जब जाते हैं तो झाड़ियां सारी भूत ही नजर आती है। अब झाड़ी में थोड़ी भूत है जी, हमारे दिमाग में भूत है। नहीं चला तो हमारे दिमाग में बैठा जी वो तो उसको हमने इतना बड़ा कर दिया कि आपके दिमाग में ये आता ही नहीं कि चल गया तो लाना क्या है जी? उस नहीं तो को हटाना और चल गया तो लाना है। करेगा कौन जी? हम ही करेंगे, कोई और करेगा क्या? ये तो है जी, दोनों जगह तो है। मेरे दिमाग में था कि चल गया तो लाखों रुपए आ गए जी घर में। आपके दिमाग में अभी भी बैठा है भाई जो बस 2 साल से चल रही हो, आप जाके पूछते हो जी रोडवेज की बस स्टैंड पे जाके कि भाई साहब जिसका टिकट दे रहे हो उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं? इस बस में डीजल भी पूरा भराया कि नहीं भराया? इस बस के ब्रेक ठीक है कि नहीं? पूछते हो जी? क्यों नहीं पूछते हो जी? आपकी जान को खतरा पूछ लिया करो, पर नहीं पूछते हो क्योंकि वो 2 साल से चल रही है। ये भी 2 साल 4 महीने से 18 करोड़ रुपए दे चुका, क्या पूछना है जी? पूछना किस चीज के लिए? अगर हमें बाकी रहेंगे तो हम रहेंगे जी, लोग तो कमाएंगे, लोग कमाएंगे, लोग कामयाब होंगे, लोग कहानियां बनेगी, लोगों की कहानियां बिक रही है और हम अपने घर में बैठे बैठे रह जाएंगे।
तो नुकसान हमारा होगा जी, कंपनी का कुछ नहीं होगा, लोगों का कुछ नहीं होगा। जो कुछ बिगड़ेगा हमारा बिगड़ेगा, जो कुछ बिगड़ेगा हमारे बच्चों का बिगड़ेगा। दोस्तों, अपने लिए ना समझो तो अपने बच्चों के लिए समझ लेना, नहीं तो आपके बच्चे आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी पड़ोसी के घर में कार खड़ी है क्योंकि उसको आरसीएम समझ में आ गया था, पर हमारे पिताजी को अक्ल नहीं थी, इसलिए हमारे घर में कार नहीं है जी। हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे जी, क्योंकि जो जिंदगी हम जी रहे हैं, अगर हिंदुस्तान को कामयाब बनाना तो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है तो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और ये सिस्टम लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। लोगों की क्रय शक्ति कब बढ़ेगी? जब वो कामयाब होंगे, जब उनके घर में इनकम आने लगेगी। जो पैसा इन लोगों के पास आया है, ये क्या इनके घर में थोड़ी गाड़ दिया है इन्होंने इस पैसे को वापस बाजार में खर्च किया है। इन्होंने वो इनकम टैक्स दिया है जो हिंदुस्तान का व्यापारी नहीं देता है। इन्होंने उस पैसे से बाजार में आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारा है। ये पैसा इनको कामयाबी इन्हीं को नहीं दे रहा है, ये आने वाला पैसा इस हिंदुस्तान को भी कामयाबी दे रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा जी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, ये तो है। अब फिर भी डर लगता हो तो खतरे को थोड़ा और कम कर देते हैं जी। कपड़े आप पहले पहनते हो तो पूंजी लगाने में कोई रिस्क तो नहीं है जी, जीरो पूंजी लगानी, पूंजी नहीं लगानी है। कपड़ा तो किसी न किसी दुकान से तो आपको लेना ही है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ जी? अब इन्वेस्टमेंट जीरो हुआ तो रिस्क कितनी हो जाएगी जी? बड़ी रिस्क है जी। क्या हमारे घर बार बिक सकते हैं जी? जब रिस्क जीरो है तो लॉस कितना हो सकता है जी? तो आ क्या सकता है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ सकता है। अब कहते जी लक्ष्मी आपके बाहर खड़ी रहा, आपके समझ में ना आ रहा हो तो अभी इसको थोड़ा छोड़ो जी। पुराने कर्मों के कोई हमारे खोटे कर्म चल रहे हो तो हमारे को लक्ष्मी का दरवाजा खोलने में हम मना करते हैं जी। हमारे भीतर है डर, जो कुछ कमजोरी है हमारे भीतर है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इस बिजनेस में आने को है केवल प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। बस इस सिस्टम को सीखना है, काम करना है, बचत करनी है, सीखना है और सिखाना है। इसी बात के पैसे मिलने हैं और लगे रहना है अपनी लगन से, इसी बात के पैसे मिलने हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं सूत्र बता रहा हूं दोस्तों, बिजनेस में गड़बड़ कहां चालू होती है। एक नारा तो इस बिजनेस का है कि टू अट्रैक्ट पीपल वी हैव टू बी अट्रैक्टिव। हम क्या करते हैं जी, कर तो रहे हैं पैसा कमाने का बिजनेस, कपड़े पहनने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम, पैसे कमाने का बिजनेस, और खुद को वैसे का वैसा ही नजर आ रहे हैं। लोगों के पास जाते हैं तो लोग सबसे पहले कहता है यार पहली लखपति तू बन जाओ जो देखे दीजिए। जी आप लोगों के सामने लखपति बन के जाओ ना, भूलिए से तो बन के जाओ, तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। वो दरवाजा खोलेगा तो खोलते कहेगा यार आज तो कमाल का चल। राजकुमार जी को ससुराल में भी दरवाजा खोलते हैं तो कंवर साहब आजकल तो बस ठाठ है आपके, बस उनके बिजनेस से यूं ही समझ में आता जी। इनके ठाठ देख के उनके समझ में आ जाता है। यही होगा ना, जब इनके ठाठ दिखते हैं तो उनके समझ में आ जाता है, और हमारी गरीबी नजर आती है तो वो कहते हैं कि पहले लखपति थे बढ़ जाओ। हम गलती कहाँ कर रहे हैं? बिजनेस को किट से कर रहे हैं। कोई कपड़े बेचने थोड़ी जाना है कि आप किट लेके किसी का दरवाजा खोलोगे तो वो दरवाजा खोलते ही सबसे पहले तो अपने दिमाग पे ताला लगा लेगा, ये कहीं मैंने चक्कर में लेवा आया, आज ये सावधान रहना है। वो अपने गेट के बिल्कुल वो माइंड को बिल्कुल लॉक कर देता है कि आज इन ये कितना ही समझावे मुझे समझना ही नहीं, ऐसे ऐसे सवाल करूंगा कि इनके काका जी भी नहीं समझा सकते जी। अब आप उलझ रहे हो जी उससे, आप उलझ रहे हो उससे कि जी ये आएगा और वो होगा और इसकी गारंटी वो जी, कई गारंटी को नहीं पहले था आ जाओ जी, आ जाओ मेरे पास। बिजनेस को समझाना किट से नहीं है, बिजनेस को समझाना कपड़े से है। दुनिया का दस्तूर है जी, आप दीवार पे लिखो कि पेशाब करना मना है तो वहां तो सारे लोग करेंगे जी, क्यों रुकेंगे वहां? यही होगा ना जी, वहां कोई रुकेगा? आप सब वही करते हो जहां लिखा हो कि पेशाब करना मना है। इसलिए दोस्तों उस दीवार पे लिखवा देना कि यहां से जो निकलेगा उसको तो यहां पर पेशाब करके ही आगे जाना पड़ेगा, तो कोई करेगा ही नहीं जी, वो फिर करेगा जी कोई? वो यही आप कर रहे हो। आप गलती क्या कर रहे हो जी, किट लेके जा रहे हो, तेरे को ज्वाइन होना पड़ेगा जी। वो क्या जी, नहीं होऊंगा जी, अब क्या कर लेगा? आपसे गड़बड़ कहां हो रही है जी? किट लेके बिजनेस कर रहे हो, कोई किट बेचने नहीं है आपको, उसके कपड़े बदलवाने, अपने बदल के जाना और बोल देना छाती ठोक के, दोस्त कपड़ा पहनने से मेरे घर में इनकम आती है, तेरे को लेनी हो तो टाइम लेके मेरे पास आ जाना, आपके घर चला आएगा जी। लेकिन हमारे भीतर डर बैठा है जी, डर तो हमारे भीतर बैठा है। और वो ज्वाइन हुए लोग नो लोग क्या समझा वाला बड़ी मुश्किल है जी। तो डर तो आपके भीतर है दोस्तों। जितना आप अंदर से मजबूत करते हो उतना ही आपके चारों ओर एक ओरा बनता है,
उतना ही चारों ओर आपका एक आभा मंडल बनता है। भगवान रामचंद्र जी के और भगवान महावीर की आभा मंडल नहीं बनता है, आपका भी आभा मंडल बनता है। आप अंदर से जितनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हो उतना ही बड़ा आभा मंडल बनता है। उस आभा मंडल के घेरे में जो भी आएगा उसका बिजनेस आपके हाथ लगाते ही समझ में आ जाएगा जी। आपके भीतर के परिवर्तन आएंगे तो बिजनेस उसको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये खड़ा है जी आपके सामने बीसी चावड़ा, 3 बार शमशान घाट गया हूं, 3 बार बिजनेस किया जी, 3 बार गया हूं इन 2 सालों। कपड़े समझाया जी, क्या कहाँ चाहिए जी। इनकम टैक्स वाला आया है तो छाती ठोक के उसको ज्वाइन कराया है, एक्साइज वाला आया तो छाती ठोक के उसको ज्वाइन कराया है, ट्रेन में बिजनेस किया, प्लेन में बिजनेस किया है। और कहीं नहीं दोस्तों, चंदा लेने वाले आए थे उनको तो अपने कपड़ों से समझाया कि मेरे कपड़ा पहनने से मेरे घर में इनकम आती है। अब तुम बोलो जी तुम कपड़ा पहनोगे या नहीं पहनोगे, और कपड़ा पहनने से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के घर में इनकम आना चाहती है तो उसको लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। वो कहे जी ऐसा कैसे कह रहे हो आप, आपका बिजनेस 1 मिनट में हो सकता है जी। आप में आग होनी चाहिए, आपके भीतर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिजनेस समझाने का तरीका किट नहीं है, बिजनेस समझाने का तरीका प्लान नहीं है, बिजनेस तरीका आपका इरादा है। वो इरादा आप जितना मजबूत कर लोगे उतना ही आपका। इसलिए बिजनेस में 2 चीज है, इस सूत्र को आप समझ लीजिए।